इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मटिया महल विधानसभा से एनसीपी के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, आज जिस तरह से कैंपेनिंग पूरी हुई है, किस तरह का माहौल आज देखने को मिला आखिरी दिन आपको? सर, माहौल तो पहले दिन से ही रुझान पे है कि एनसीपी को हम लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं। और आज उनका और ज़्यादा रुझान है कि हम लोग गए तो मतलब पब्लिक अपना आप इकट्ठी हो गई। कोई कहने वाली बात नहीं, ना कोई ऐसी बात है। पब्लिक एक तरफा वोट डालने को तैयार है एनसीपी को। किन मुद्दों के साथ मैदान में हैं आप? सर, हम लोगों ने मुद्दे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। एजुकेशन प्राइवेट या सरकारी बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। स्वास्थ्य सरकारी हो या प्राइवेट बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। और जिस मोहल्ले में बोरिंग की ज़रूरत है 72 घंटे के अंदर बोरिंग चालू करा के दी जाएगी। काम करने वाले लोग हैं, जनता में पसंद कर रही है। आने वाली 8 तारीख को हम लोग जीत के आ रहे हैं और शाम 5 बजे से ही काम स्टार्ट हो जाएगा पूरी मटिया महल विधानसभा के अंदर। जावेद भाई, जिस तरह के आप लगातार पीछे कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं विधानसभा में? समस्या तो इतनी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। कहीं पानी बह रहा है, 2-2 फुट पानी बह रहा है सीवर का, नाले का पानी पिलवाया जा रहा है। मटिया महल के जो एमएलए साहब थे, मटिया महल के विधानसभा ने नाले का पानी पिलवाया है इस गरीब भोली भाली जनता को। बात की जाए मटिया महल की, तो ये इस विधानसभा में लगातार एक परिवार का एक लंबे टाइम से कब्जा रहा है। अभी भी लगातार उनके डिप्टी मेयर वही थे, एमएलए वही हैं, काउंसलर्स हैं उनके इधर उधर। क्या वजह मान रहे हैं कि काम क्यों नहीं करा पाए विधानसभा में? काम इसलिए नहीं हुआ ना कि फादर एमएलए, बेटा काउंसलर, उसके ऊपर बेटा डिप्टी मेयर, इसलिए काम नहीं होते। तो इस बार जनता ने बिल्कुल तय कर लिया है कि 5 नंबर का बटन घड़ी को दबाकर 5 तारीख को विजय दिलाना है। जावेद साहब, इस विधानसभा में दूसरे उम्मीदवार भी, कांग्रेस है, बीजेपी है, आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? सर, कोई मुकाबला ही नहीं है हम लोगों का। एक तरफा वोट है। कहीं कोई फाइट में होता तो समझ में आता है कि हमारी इससे फाइट है, लेकिन कोई फाइट ही नहीं है। वन तरफ चल रहा है सारा मामला। क्योंकि जो जनता के काम करेगा उसके लिए जनता खड़ी रहेगी और उनके लिए हम लोग भी खड़े हैं। इन्होंने पिछले 30 साल में, 32 साल में कोई काम ही नहीं किया। जनता बेहाल है। सड़कें देखिए आप, कोई मरीज़ अगर आप ले के जाएंगे सुई वालान से, अरबन जाते आते मर जाएगा। इतने हालात हैं सड़कों के ख़राब। जावेद साहब, बात अगर मटिया महल की होती है तो यहाँ देखा जा रहा है एनक्रोचमेंट की सबसे बड़ी समस्या है। दुकान के आगे जगह बना रखी है, उसके आगे एक और ठेला लगा हुआ है। उसकी वजह से ना कोई निकल पाता, ना इमरजेंसी में वाहन निकल पाएगा। कोई अगर इमरजेंसी पड़ जाए, ना फायर ब्रिगेड अंदर आ सकती। आपको नहीं लगता कि इस पे ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है यहाँ? नहीं, इस पर हम लोग जीत के आएंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे बिल्कुल। इसी हमारी जो यहाँ मटिया महल विधानसभा की जनता है, उसको किसी भी कारण परेशानी नहीं होने देंगे, चाहे कैसी भी हो। उसकी पूरी सुविधा करेंगे आने वाले वक्त के अंदर और सारा डोर टू डोर काम करेंगे कि हमारी जनता को परेशानी बिल्कुल नहीं हो। जावेद साहब, एक चीज देखने में आती है, इलेक्शन होता है तो नए नए लोग सामने आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत 5 साल के लिए वो एब्सेंट हो जाते हैं। चाहे वो चुनाव जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन वो एब्सेंट हो जाते हैं। तो आपकी क्या योजना है? आप अगर कोई बात 19-20 होती है, पहली बात तो आप अपना दावेदारी आपकी पूरी है। अगर ऐसा है तो जनता के बीच रहने के लिए आप क्या करेंगे? सर, 2022 में इलेक्शन लड़ा था मैंने 76 वार्ड से। उस टाइम भी मुझे वोट आई थी। जब से हम लोग तो 12 महीने के लोग हैं मार्केट में रहने वाले। आप कहीं भी चले, पूरे विधानसभा में लोग नाम से जानते हैं। हम लोग काम करते हैं जनता के बीच रह के, जब भी तो जनता का प्यार मिल रहा है। अगर हम लोग इलेक्शन के टाइम 15-20 दिन के लिए आए, उसके बाद गोल हो जाए, तो जनता में जानेगी नहीं ना, वो पूछेगी आप कौन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ जा रहे हैं सभा में गले लगा रहे हैं। मटिया महल की आवाम से किस तरह की अपील है आपकी? मटिया महल के आवाम से ये अपील है कि आने वाली 5 तारीख को घड़ी पे बटन दबाएं। 5 नंबर का बटन है, घड़ी चुनाव चिन्ह है, और इस वक्त हमें मौका दें और इंशाल्लाह हम लोग जीत के आके मटिया महल का एक नई उड़ान भरेंगे। आपने चेक कर लिया? अभी भी चेक करेंगे।